हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, पूनवाला फिनक्रॉप अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है, तो मार्केट पूनवाला फिनक्रॉप में कहाँ तक सेलिंग आ सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरे यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे पिछले, जिसके जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो तकरीबन हमें 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और या फिर अगर ये ब्लैक सपोर्ट जो कि नीचे का है 343 का, 343 का जो ब्लैक सपोर्ट है, उसका अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो तकरीबन हमें 300 का टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टारगेट्स मैंने आपको क्यों बताए थे, ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मार्केट वो जो ट्रेंड लाइन और सपोर्ट है, वो उसका ब्रेकआउट देने के बाद ही क्यों एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि अगर मार्केट बार बार आके किसी या सपोर्ट या फिर किसी ट्रेंड लाइन या फिर रेजिस्टेंस को अगर हिट करता है बार बार, तो उसके ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तकरीबन मार्केट ने यहाँ पर ये जो है चार चार और ये अक्टूबर और नवंबर, यानी कि तकरीबन मार्केट ने 1.5 महीना यहाँ पर कंसोलिडेट किया है इसी रेंज के अंदर। ये जो ऊपर की ग्रीन रेजिस्टेंस है और नीचे का ये 343 का जो ब्लैक सपोर्ट है, इसके अंदर मार्केट ने तकरीबन 1.5 महीना कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर आप डेली एनालिसिस पे देखोगे, तो डेली एनालिसिस पे हमें जो पैटर्न मिल रहा है वो है ऊपर का ये, यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर जोन भी मिल रहा है इस तरह से। ये मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होगा हमारे लिए एक रेक्टेंगुलर जोन। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो उस रेक्टेंगुलर जोन का भी ब्रेकआउट आप इसे कह सकते हैं, या फिर इसे हम एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से एक हमारा ये होगा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का भी मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही सपोर्ट ही ब्रेक क्यों हुआ है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आया उसी तरह से रिकवर भी हो गया। लेकिन रिकवर होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने पहली बार या इस वाली यहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं पुल बैक लिया, यानी कि ये जो हेवी सेलर्स की कैंडल बनी थी, यहाँ से वापस से रिवर्स हो गई। तकरीबन 90% मार्केट यहाँ पर इस कैंडल ने रिकवर कर दिया, यानी कि कैंडल रिकवर हो गई 90%। सिर्फ 10% ही सेलर्स का यहाँ पर मार्केट में प्रेशर बना रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर से रेजिस्टेंस को सॉरी सपोर्ट को हिट किया, फिर उसके बाद वापस नीचे की तरफ आया मार्केट। कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता, लेकिन यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया। सेकंड टाइम यहाँ पे हिट किया, फिर ऊपर गया, और थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। मैंने जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ मैं आपको कि फिफ्थ या फिर सिक्स टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन या फिर जो भी रेजिस्टेंस है वो हमें 100% ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो या इस वाले एरिया के आसपास कई मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया। और अब अगर आप यहाँ पे नीचे हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट अगर आप देखोगे तो इसी की हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ टारगेट रखा था। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया यूट्यूब पे। क्या अगर आप अगर मेरे पिछली वीडियोस देखोगे तो उस पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये देख लो आप, तकरीबन नीचे का एक जो राउंड फिगर हम एक ये देख लो आप, यहाँ पे 300 के आसपास तकरीबन मार्केट कहीं पे आ सकता है, जो कि ग्राउंड प्राइस है 310 या फिर 300 के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है इस वाली एरिया के आसपास। और यही जो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा एक लोअर लो पैटर्न के साथ मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया। यहाँ पर बहुत जल्दी ही मार्केट ने इस वाले रेक्टेंगल का ब्रेकआउट दे दिया। क्योंकि रेक्टेंगल का ब्रेकआउट इसलिए दिया क्योंकि बार बार बहुत जल्दी मार्केट इस वाले सपोर्ट को हिट कर रहा था। बहुत ही जल्दबाजी में मार्केट को नीचे की तरफ जाना था जल्दी से। और हो सकता है अगले हफ्ते भी हमें वापस से कल मंडे के दिन यहाँ पे हमें कहीं पे फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पर कैंडल यहाँ पे इसी एरिया के आसपास कहीं पे कंसोलिडेट कर सकती है। और वापस से मंडे ट्यूसडे यहाँ पर कंसोलिडेट करके एक प्राइस एक्शन बनाएगा अभी फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे कुछ 2-3 दिन। और वापस वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमें हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते में। और एक मंथली कैंडल हमारे लिए एक सेलर्स की कैंडल के साथ क्लोजिंग दे सकता है मार्केट तकरीबन इस वाले एरिया के आसपास। और उसके बाद 1 महीना तकरीबन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर उसके अगले महीने ऊपर की तरफ मूव करेगा। और या फिर यहाँ पे अगले हफ्ते यहाँ पर हेवी सेलिंग आके वापस से रिकवर भी हो सकती है। उसी कैंडल में हमें एक हैमर भी देखने को मिल सकता है, बायर्स का ग्रीन हैमर भी हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप किस तरह से सोचते हो, आपकी क्या एनालिसिस होती है, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दे।
और एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।